आज के टाइम में ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। जी हाँ, कोई भी स्ट्रेस फ्री नहीं अपने आप को समझता है। ख़ास करके औरतें जो है ना, क्योंकि सुबह से लेकर के रात हो जाता है बस काम ही काम करती रहती है। तो इस वजह से आज यही टॉपिक में बात करूँगी। तो ये टॉपिक में आप जो है ना डिस्कस आप लोगों के साथ करूँगी। ये इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो सुबह का वक्त हो गया था, बाहर का नज़ारा दिखा दूँ कि बाहर का नज़ारा जो बहुत ही सुहावना है माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुबह में जैसे हमेशा की तरह मैं उठ गई थी। उसके बाद ना थोड़ा वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद थोड़ा पानी वानी पीने के बाद ना मैं और मेरे हस्बैंड जो है बैठ करके थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह खा लिए थे। फ्रूट खाने के बाद फिर आगे का जो है ना काम भी करती रहूँगी, वैसे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी करती रहूँगी और जो आज का टॉपिक है ना उसे भी डिस्कस करती रहूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का पहला स्ट्रेस सॉल्विंग पॉइंट ये है ना कि आप सुबह जल्दी उठें। जी हाँ, अगर हम लोग जल्दी उठेंगे ना तो बहुत जल्दी सारा काम जो है ना हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। जी हाँ, सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि सुबह उठने के बाद ना आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे पहले ना उठ करके आप लोग नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी है ना काम आप करना स्टार्ट कर दें और देखेंगे आप इंशाल्लाह आपको ना मतलब कि टाइम की थोड़ी सी भी समझ में ही नहीं आएगी कि इतना जल्दी मेरा काम जो है कैसे निपट गया, कैसे ख़त्म हो गया। क्योंकि सुबह जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जी हम लोगों में भरी हुई होती है। क्योंकि सुबह उठते हैं, रात में फ्रेश अच्छा से सो जाते हैं। सोने के बाद जब मॉर्निंग में हम लोग एकदम फ्रेश होकर के उठते हैं ना तो फुल ऑफ एनर्जी रहती है बॉडी में। तो इस वजह से ना काम भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो जिसकी वजह से आप लोग भी अगर सुबह जल्दी उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे ना तो सारा काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। और काम जल्दी हो जाने के कारण स्ट्रेस भी जो है वो फ्री हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। जी हाँ, अल्लाह का शुक्रिया हर हाल में अदा करें। जब आप उठते हैं ना तो अल्लाह ने हम लोगों को मतलब कि इतनी सारी नियामत दी है। जैसे कि जब हम लोग उठते हैं तो हाथ है, हाथ से हम लोग काम कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं। सबसे बड़ा नियामत जो है वो आँख है। आँख से हम लोग जो है ना सभी चीज़ों को देख पाते हैं, सारी दुनिया को देख पाते हैं। तो इस वजह से जब उठे, क्योंकि हम लोग जब सो जाते हैं ना, सोया हुआ इंसान और जो मरा हुआ इंसान है ना वो एक जैसा होता है। बिकॉज़ उस वक्त हम लोगों को कुछ भी हरकत हो रहा है वो समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से जब हम लोग उठे तो अल्लाह का लाख शुक्रिया अदा करके उठना चाहिए। क्योंकि अल्लाह को यही बोलना चाहिए कि या अल्लाह आपने जैसे हमें सुलाया वैसे ही हम लोगों को फिर से एक नई ज़िंदगी दी, हम लोगों को मर के फिर से ज़िंदा कर दिया। तो इस वजह से अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करें। आप देखेंगे आपके दिल सुकून मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा सुकून होगा कि आपने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद ही आप सारा कुछ काम स्टार्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री आपको लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ना कि किसी को देखकर कभी भी जले ना। जलने का मकसद मतलब कि मेरा बोलने का ये है ना कि अगर आपके पास में कोई भी चीज़ जो है वो कम है और उसी हिसाब से अगर आप देखें कि दूसरों के पास वो चीज़ ज़्यादा है तो आपको देख करके ना उसे थोड़ी सी भी हसद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हसद करने से ना बहुत अल्लाह ताला नाराज़ होता है। क्योंकि हम लोगों को ना बस यही सोचना चाहिए कि जितना मेरे पास है ना, रब ने मुझे जितना दिया है वो हमारे लिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप जब भी इस तरीके के अगर आपके दिमाग में ख़याल आए, इंसान है ख्याल इस तरीके का आ ही सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर भी ऐसा ख्याल आ जाए ना तो आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और साथ साथ ना अपने से जो नीचे वाले लोग हैं ना उनके बारे में सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे से जो नीचे वाला लोग है वो कैसे करके सर्वाइव कर रहा, मेरे पास तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है तो मैं तो कैसे करके ना शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तो इसलिए आपको साथ साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और
और अपने से ऊंचे वाले जो दर्जे में लोग हैं ना उसे नहीं देखना चाहिए। आप अपने से नीचे वाले दर्जे के लोग को देखें तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा दिल में सुकून मिलेगा। तो ये भी चीज़ आप ज़रूर, अगर आप ऐसे करते हैं ना तो कोई बात नहीं है, इसमें शर्म माने कि शर्मसार होने की कोई बात नहीं है। आप अगर ऐसे करते, ऐसे अगर कभी कभी दिमाग में, माइंड में आ ही जाता है ना, तो हम लोग जो है ना वो इंसान है, तो ऐसा हो ही सकता है, ऐसा दिमाग में ख्याल कभी भी आ ही सकता है। तो इस वजह से ऐसी कोई बात शर्माने वाली नहीं है। बस आपको जो मैंने बता दिया ना, आप अगर उसके बाद से अगर ये चीज़ को अपना लेंगे ना, आप इंशाल्लाह आपके दिमाग से सारा जो स्ट्रेस है ना, कि अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास इतना थोड़ा सा है, उनके पास बहुत ज़्यादा, ये सारा स्ट्रेस जो है ना आपके दिमाग से बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप ना नमाज़ में बैठ कर के अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह उससे बेहतर आप लोगों को मिलेगा। तो इस वजह से आप सिर्फ अल्लाह के ज़ात पर ही भरोसा रखें, उनसे ही मांगे और किसी से कुछ भी ना कहे। अगर आप तकलीफ़ में हैं या जो भी मतलब कि आप परेशानी हाल में है ना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बोले, अल्लाह से बातें करें, तो देखेंगे आपकी जो परेशानी है ना सारा कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट है ना वो है ओवर थिंकिंग। जी हाँ, ओवर थिंकिंग जो है ना वो बिल्कुल भी ना करें, उससे ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होती है। तो इस वजह से ना मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे बातें हमारी लाइफ में आ जाती है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। पर सोचना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग जो हो जाता है ना, ख़ास करके हम लोग जो हैं, हाँ हम लोग जो हाउस वाइफ है, आई मीन लेडीज़ जो है ना, वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, ज़्यादा कुछ मतलब एक्स्ट्रा सोचने लग जाती है। तो वो चीज़ को सबसे पहले अपने माइंड से निकालें, क्योंकि ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है ना आपका स्ट्रेस को बढ़ाने में। तो इस वजह से ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें। तो नेक्स्ट जो है ना वो अपना ख्याल रखिए। जी हाँ, अच्छा ड्रेसअप करें, अच्छे से आप फिट होकर के घर पे भी रहे। ये नहीं कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तभी फिट होकर के जाते हैं, ऐसा सोच जो है ना अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें। क्योंकि आपको अगर स्ट्रेस फ्री रहना है ना, तो आप एक बार इसे ना मॉर्निंग से ले कर के इवनिंग तक आप इसे आजमा करके देख लेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लगेगा। क्योंकि जब आप मिरर में खुद को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ ना, आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है ना, इस तरीके से लगेगा। क्योंकि जब हम लोग फ्रेश रहते हैं ना, जब अच्छे कपड़े पहने हुए रहते हैं, जब थोड़ा सा फिट फाट होकर के रहते हैं, मैं मेकअप के बारे में नहीं कह रही हूँ, बस थोड़ा सा फिट फाट होकर के साफ़ सुथरा जब हम लोग रहते हैं ना, तो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री पाते हैं। और आसपास जब सारा माहौल जो है वो भी अच्छा रहता है, आई मीन जैसे कि बेड वगैरह जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, घर साफ़ सुथरा रहता है, उसके बाद हम लोग भी साफ़ सुथरा होकर के रहते हैं ना, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना आने की वजह, और जो दिमाग से स्ट्रेस है ना वो चला जाता है। बहुत आपको रिलीफ़ मिलेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। और हाँ, ये भी बात बोल दूँ मैं आप लोगों को कि आप अपने हिसाब के मुताबिक कभी कभी करें। जैसे कि अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, मेरा बोलने का मकसद ये नहीं है फ्रेंड्स, आपको मैं भड़का नहीं रही हूँ कि ज़्यादा का शॉपिंग कर ले, नहीं। शॉपिंग से मेरा मुराद ये है कि आप लोगों को अगर कुछ भी घर का सामान लेना पसंद है या ख़ुद के लिए लेना है, मतलब कि छोटा मोटा अगर शॉपिंग करना है ना, तो कभी कभी निकल जाए, कुछ बाहर से ले ले, अपने हस्बैंड के साथ जाए, अपने बहन के साथ जाए, किसी के भी साथ जाए। क्योंकि अकेला जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, तो मुझे तो ऑकवर्ड लगता, अच्छा नहीं लगता है। मैं तो कभी बच्चे को लेकर के अगर सामने शॉप में अगर जाती हूँ ना कुछ भी ख़रीदने के लिए, जैसे चॉकलेट्स वगैरह, तो बच्चों को लेकर के चले जाती हूँ। या फिर कहीं दूर जाना होता है तो अपने हस्बैंड के साथ ऑब्वियसली जाती हूँ, मैं कहीं भी अकेली नहीं जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि अगर सिस्टर लोग मेरे यहाँ आए हुए हैं या फिर मैं सिस्टर के यहाँ गई हुई हूँ ना, तो सिस्टर के साथ भी चले जाती हूँ। बिकॉज सब मेरे से एल्डर है, सब मेरे से बड़ी है उन लोग, तो इस वजह से मैं उन लोग के साथ भी चले जाती हूँ। तो उसके बाद जब मेन पॉइंट क्या है ना, मेन मुद्दा क्या है, अगर आप शॉपिंग जो करने जा रहे हो ना, आप कुछ भी
अपने हिसाब से, अपने मुताबिक अपने शौक़ का कुछ भी अगर लाओगे ना, और घर आकर के जब हम लोग उसे देखते हैं ना, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना। अगर छोटे से छोटे सामान मैं लेकर के आती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ कि देखो ये कितना अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आप लोगों को। तो साथ साथ जैसे खुशी मिलेगी ना, वैसे ही आप लोगों को समझ में आएगा कि खुशी के साथ में ना स्ट्रेस भी जो है, मतलब खुशी तो आ रहा है, स्ट्रेस जो है ना वो आपके दिमाग से बिल्कुल भी निकल जा रहा है। और देखिए ये बात करते करते ना अब थोड़ा रात का टाइम हो गया था, ज़्यादातर सब काम हो गया था। तो मैं ना टिकिया वगैरह बना ले रही थी, वेजिटेबल्स कट करके रख देती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, नेक्स्ट डे के लिए सारा कुछ मैं ना रात में प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कर ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नेक्स्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है सदका करे। जी हाँ, कोई भी आप गरीब अगर देखते हो या फिर नीडी पर्सन है ना, उसे ज़रूरत है कोई भी चीज़ की, चाहे तो पैसे की, नहीं तो खाने की ज़रूरत है या फिर कपड़ों की ज़रूरत है ना, तो आप लोग उनकी मदद करें। उनकी मदद जब आप लोग करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोगों को सवाब भी मिलेगा और ना आप बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलेगा। तो ये भी बता दूँ, मेरे जब पापा थे ना, अभी मेरे पापा नहीं हैं, मेरे वालिदैन नहीं हैं, तो इस वजह से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, उन लोगों के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह उन लोगों को जन्नत नसीब अता करे। तो फिर जब मेरे पापा थे ना, वो मुझसे क्या कहते थे, हमेशा हम लोगों से यही कहते थे ना कि तुम लोग बेटे देना सीखो, लेना नहीं। जैसे कि हाथ को ना एक्शन बता करके इस तरीके से बताते थे कि कभी भी ना देना सीखो, हमेशा देना सीखो, लेना कभी भी मत सीखो। इससे ना अल्लाह बहुत खुश होता है। और वैसे ही मैं मेरे हस्बैंड भी वैसे ही है, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। वो हमेशा ना यही बोलते हैं कि छोटा से छोटा चीज़ जो है ना वो तुम मुझे बोल दो, मैं ला करके दे दूँगा। कभी भी किसी से लेना मत सीखो, तुम देना सीखो। देने में ना बहुत ज़्यादा मतलब दिल को सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अल्लाह को भी पसंद है ना कि किसी को देना, और ख़ास करके जिसे ज़रूरत होती है ना उसे दीजिए। और ये नहीं कि आप लोग जब किसी को खाना वगैरह देते हैं ना तो बासी खाना दे दें, नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। जब हम लोग किसी को देंगे ना कुछ अच्छा ही दे। मेरे हस्बैंड हमेशा यही बोलते हैं, पापा जैसे बोलते थे ना, सारा कुछ हस्बैंड जो है ना वैसे ही बोलते हैं। दोनों जो है ना एक जैसे है बिल्कुल भी। तो वो भी हमेशा कहते हैं ना कि जब भी तुम किसी को दो तो अच्छा दो, जैसे खुद खा रही हो ना वैसे ही दो। ये नहीं कि बासी दे दिया या फिर ख़राब कपड़ा दे दिया, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, क्योंकि हम लोग ख़राब खाना जो है ना वो अगर देंगे तो अल्लाह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, जब अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे ना तो हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। तो इस वजह से अल्लाह को नाराज़ ना करें। अल्लाह जो काम के लिए खुश होते हैं ना वो काम करे, बिकॉज़ वो हम लोगों को सारा चीज़ों से फुलफ़िल करते हैं ना, इस वजह से। तो आई होप आज का मेरा मोटिवेशनल व्लॉग जो है ना आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपनी प्यारी बहन को। और प्लांट्स कैसा लगा कमेंट्स में ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।